डिक्टेटर भी बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। ऐसे मुझे किसी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शहर में माफिया चलाने में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हुई, जो कि पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। केबल ऑपरेटरों की तरफ से शहर में लगाई गई केबल तार को लेकर सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केबल ऑपरेटर के समर्थन में कहा कि उन्हें केबल की तारें अंडरग्राउंड करने का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हुई वित्त और अनुबंध कमेटी की बैठक में निर्णय लिया है कि अभी जो केबल के तार शहर में लटक रहे हैं, उन्हें अभी जब्त न किया जाए। ऑपरेटर को केबल के तार अंडरग्राउंड करने का समय दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने इस फैसले को नहीं माना। देखो, पहला ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ। ਦੇਖੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ 3-3 4-4 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਰੇਂਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। FNCC ਮੇਅਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। FNCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਣੇ ਮੇਅਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? तारें कटी गई है पूरे शहर में, इसको लेकर आप पार्टी के पार्षदों ने बवाल किया, जिस पर कमिश्नर मैम ने भी सफाई दी है। आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जो MC हाउस में 2020 में यहाँ से इसी हाउस से प्रपोजल गया था, एक चीज़ जो गलत हो रही है, अगर हमारे नोटिस में आती है तो हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। उस रेक्टिफिकेशन के पीछे हमें 7-8 करोड़ का रेवेन्यू अगर MC हाउस को मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। एंड इट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप बाय द कमिश्नर। मेरे सेक्टर 29 में इतनी बुरी तरीके से तारें लटकी हुई हैं कि लोग अपने घर के अंदर एंट्री नहीं करना चाहते। और मैम ने क्लैरिफाई किया कि किसी भी तार पे वहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि कौन ये बंदे हैं, किसकी केबल है। और ये भी बोला, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि कोई इंटरनेट का कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा। और आज आप वाले बात कर रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है। पढ़ाई तो तभी सफ़र करेगी ना अगर उनको इंटरनेट कनेक्शन क्यों दिया गया, व्हेन इट वाज नॉट अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं समझती हूँ कि हम किसी हालत में भी MC हाउस को 7 और 8 करोड़ का जो नुकसान हो रहा था और वो अरियर्स को किसी भी हद तक जाएंगे, पर ये नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं इसको लेकर कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने सदन में सफाई दी। तारों के काटे जाने के मुद्दे पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी बहस नहीं रुकी, जिसके बाद बैठक स्थगित कर दी गई। कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने बताया कि मेयर की बेटी बहुत बीमार है, जिसके चलते उन्हें जाना है, इसीलिए बैठक स्थगित की जा रही है। पहली चीज, हाउस के मेंबर्स को शायद ये लगता है कि ये जो तारे कटने का काम शुरू किया गया, ये एकदम किया गया। पहली चीज, ये बात गलत है। ये काम सबसे पहले मैडम अंजू कत्याल ने मेरे ध्यान में लेके आया था, आज से 4 से 5 महीने पहले। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, फिर मैंने हाउस के सारे रेजोल्यूशंस पढ़े। हाउस के रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में ये आया कि ये सिर्फ हाउस के रेजोल्यूशन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के हिसाब से इलीगल काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 5G की नोटिफिकेशन है, जिसमें सारा कुछ अंडरग्राउंड होना है, रेट्स फिक्स्ड है, कॉर्पोरेशन का नुकसान हो रहा है। मैंने तारे काटने का काम शुरू किया। उसी वक्त रिक्वेस्ट लेटर कंपनी की आई कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम परमिशन लें और परमिशन लेके हम पैसे जमा करा के अपना काम लीगल करें। मैंने ऑन रिकॉर्ड उनको दिवाली तक का टाइम दिया। ये टाइम दिया जा चुका है, आपके ध्यान में लेके आ रही हूँ। मैं आई एम सॉरी टू से, आपने मुझे डिक्टेटर भी बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। ऐसे मुझे किसी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शहर में माफिया चलाने में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
आपको बता दें, नगर निगम में मेयर सरबजीत कौर की ये सेकंड लास्ट मीटिंग थी और कई विकास से जुड़े मुद्दे इस बैठक में आने थे, जिस पर चर्चा भी होनी थी। लेकिन शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दे बिना किसी चर्चा के ज्यों के त्यों रह गए। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मेयर की बेटी बीमार है तो वो बैठक अटेंड नहीं कर सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।